पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका अभी भी हो सकता है। इट इज स्टिल पॉसिबल कि आप अभी भी अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। बोर्ड का पैटर्न किस हिसाब से रहेगा, कॉन्सेप्चुअल्स भी पूछे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो वाकई में बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, परेशान है, एंजाइटी से पागल हो रहे हैं कि यार एग्जाम्स अगले महीने से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यार हमारी प्रिपरेशन क्या है। हमारी प्रिपरेशन 10% है, 5% है, 15% है, या उन बच्चों के लिए भी है, खासकर क्लास 10th 11th एंड 12th जेके बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से समझो। आज आपके हर कोई जितनी भी परेशानियां हैं आपको कि यार मेरा 10% सिलेबस हो चुका है, क्या मैं पूरा का पूरा कर पाऊंगा। नंबर 1 क्वेश्चन, बोर्ड का पैटर्न किस तरह से आएगा इस बार, बिकॉज हम जानते हैं कि जेके बोर्ड जो है ऑलमोस्ट सीबीएसई के पैटर्न पर चलने लगा है। नंबर 2, ठीक है ना, आप परेशान हो जाओगे यार अगर मैं कितना भी प्रिपेयर करूं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैंने यार इन शॉर्ट, जो क्या बोलते हैं उनको, इन शॉर्ट के कुछ इंस्टेंट नोट्स वहां से मैंने लर्न किया है, तो वहां से क्या पेपर आएगा इसका भी मैं पूरा का पूरा खुलासा कर दूंगा। ईच एंड एवरीथिंग समझाऊंगा। क्या कॉन्सेप्चुअल्स आएंगे, बोर्ड का पैटर्न किस तरह रहेगा, पूरी की पूरी नॉलेज। प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करना। पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना बच्चों। लेट अस स्टार्ट। सो नंबर 1, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जिन्होंने अभी तक पूरा का पूरा सिलेबस छोड़ो जस्ट 5% स्टार्ट किया होगा या 10% स्टार्ट किया होगा कि यार अब वही बच्चे परेशान हो रहे हैं, ज्यादा उनको ज्यादा एंजाइटी हो रही है। क्या हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा अगले 1 महीने में, 40 दिन में? क्या हमारा जो भी है, आपका सपोज सब्जेक्ट है, स्ट्रीम जो है आपकी साइंस है, क्या हमारा पीसीबी हो सकता है, पीसीएम हो सकता है, आर्ट्स वाला हो सकता है? 10th वाला बच्चा सोचेगा क्या मेरे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसने अभी तक बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है। बच्चों मेरा जवाब है, विद माई एक्सपीरियंस ऑफ 13 years ऑफ टीचिंग, मैं पिछले 13 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपका अभी भी हो सकता है। इट इज स्टिल पॉसिबल कि आप अभी भी अपना सिलेबस कवर कर सकते हो विद इन दिस टाइम फ्रेम। आप बोलोगे सर कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल? ठीक है ना बच्चों, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। बोर्ड जो है हर चैप्टर में से, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लूंगा पीसीबी की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। अब बोर्ड जो है सबसे बड़ी चीज जो है स्टैटिक क्वेश्चंस, जो मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं, आपको वो करने चाहिए। अब बोलेंगे बच्चे सर कहां से करेंगे, किस तरह से करेंगे? हमारे पास तो रिसोर्सेज तो भर भर के है, ऑनलाइन नोट्स है, ऑफलाइन जो भी हार्ड कॉपीज है, हर एक। तो कहां से करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा बोर्ड किस तरह का क्वेश्चन पूछने वाला है? आज इसीलिए मैं आपको समझाने वाला हूं बोर्ड का पैटर्न कैसे रहेगा। हर एक चीज जो भी आपके एग्जाम के साथ रिलेटेड होगी, पूरा का पूरा एक एक चीज समझाऊंगा। खासकर उन बच्चों के लिए जो ज्यादा डिप्रेस्ड है। सिर्फ वही बच्चे डिप्रेस्ड नहीं है जिन्होंने कुछ नहीं किया है, जिन्होंने पढ़ा भी है, 40-50% जिनकी परसेंटेज भी है, वो भी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। इसीलिए बच्चों आज पूरा का पूरा समझाऊंगा बोर्ड का पैटर्न इस बार किस तरह से रहेगा। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली चीज नंबर 1, देखो हमारे पास बोर्ड का पैटर्न, बोर्ड पैटर्न। देखो बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर होता है बच्चों, क्वेश्चन पेपर में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। किसी पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं, किसी क्वेश्चन में 36 होते हैं, जो भी है अलग अलग लेवल का अलग अलग क्वेश्चन पेपर होता है। मैं एग्जांपल लूंगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रीम जो है अभी पीसीबी की, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ओके फाइन। अब मुझे एक चीज बताओ, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायो में जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्या उन क्वेश्चंस में कितने न्यूमेरिकल हो सकते हैं, कितने कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं? प्रॉपर, वेरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। इस वीडियो को ना, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसीलिए बाद में एग्जाम के बाद इस वीडियो को जरूर देखना। वाकई में सलीम सर जो थे, वाकई में सच बोल रहे थे, ऐसा ही पेपर आया हमारा, ठीक है। सो प्रॉपर अच्छे से ध्यान से समझना बच्चों। देखो हमारे पास टोटल, मान लो टोटल 20 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चंस है। मैं आपको समझाऊंगा एंजाइटी से कैसे आप अभी बाहर निकलोगे। 20 क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है। नंबर 1, इन 20 क्वेश्चंस में कुछ 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जो 5 मार्क्स वाले होते हैं, ठीक है। मान लो निकालो 5-5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस हो गए, कितने? 15 क्वेश्चन, ये 15 मार्क्स हो गए ये। उसके बाद अब न्यूमेरिकल्स कितने आएंगे? देखो बच्चों बायो में तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल आएंगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एटसेट्रा एटसेट्रा, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ज्यादा परेशान बच्चे हो रहे हैं यहां फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेके, ठीक है। अब समझाता हूं, पूरा का पूरा ध्यान से समझना बच्चों मेरी बात।
अब बात करते हैं यहां पे न्यूमेरिकल जो होंगे हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा इस बार जो बोर्ड का पैटर्न होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 से लेकर 4 न्यूमेरिकल्स तक बस। अब बोलोगे सर ये 4 न्यूमेरिकल्स क्या 4-4 3-3 मार्क्स के आएंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं। इसमें से 1 मार्क्स वाला एक होगा, 1 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाले कम से कम 2 होंगे, 2 या कभी कभी बोर्ड 3 भी पूछ सकता है, बट एट द मैक्स 2 न्यूमेरिकल्स ही होंगे। ठीक है, अब 2 से 3 हो गए, 1 मार्क्स वाला हो सकता है, सॉरी 3 मार्क्स वाला हो सकता है 1। मतलब यह है कि 5 मार्क्स वाला न्यूमेरिकल कभी आएगा? पॉसिबिलिटी है। बच्चों देखो बोर्ड कैसे आपके साथ खेलता है, प्लीज एंड प्लीज अच्छे से समझना। हर एक चीज को समझाऊंगा, बोर्ड का पैटर्न कैसे रहेगा आपका। देखो आपके साथ बोर्ड वाला कैसे खेलता है, वो 5 मार्क्स वाला स्टैटिक क्वेश्चन ही पूछेगा, स्टैटिक ही पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल वो पूछेगा आपसे आप कोई भी बता दो, कोई भी जो भी है, इंटरफेरेंस क्या होता है, या जो भी है गॉसेस थ्योरम क्या होती है, या वो क्या होता है, ये क्या होता है। उसके बाद उसके एप्लीकेशंस पे एक न्यूमेरिकल साथ में जोड़ देगा। ठीक है, ये वहां पे बोर्ड गेम खेल सकता है। अब बोलेगे सर हमारी तो प्रिपरेशन गई, फिर इतने सारे न्यूमेरिकल्स। अरे बच्चों समझो समझो, ध्यान से समझो। अगर मान लेते हैं 3 से 4 न्यूमेरिकल आते हैं, कितने मार्क्स हो गए? 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 1 4 3 7 मार्क्स हो गए ना। कॉन्सेप्चुअल्स कितने आएंगे? कॉन्सेप्चुअल्स आएंगे ज्यादा से ज्यादा, मान लेता हूं मैं, अगर सपोज कॉन्सेप्चुअल्स की बात करेंगे, कॉन्सेप्चुअल्स आएंगे 2, एट द मैक्स 2 या एट द मैक्स 3 आ सकते हैं, वो भी चलो इसके 5 मार्क्स। ठीक है, ये हो गए कॉन्सेप्चुअल्स के, ये हो गए न्यूमेरिकल्स के। 7 और 5 कितने हो गए? टोटल 12 मार्क्स। 12 मार्क्स मतलब न्यूमेरिकल्स प्लस कॉन्सेप्चुअल्स। अब मुझे एक चीज बताओ, टोटल पेपर 70 मार्क्स का है, टोटल पेपर 70 मार्क्स का है, तो 12 मार्क्स चले भी जाएंगे, जाने दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है। आपने तो अभी तक 5% भी प्रिपरेशन नहीं की है, 10% भी प्रिपरेशन नहीं की है। मैं इसीलिए स्टार्टिंग में ही बोला मैंने, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी कुछ नहीं किया है। बहुत सारे डिप्रेस्ड बच्चे हैं, ठीक है, अब जिन्होंने कुछ किया है उनके लिए तो सोने पे सुहागा यार। इसका मतलब अगर टोटल 70 मार्क्स है, 70 में से आपके 12 चले गए तो बचे कितने? मान लो 58। मतलब आपके पास अभी भी ऑप्शन है अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर करने का। तो पहली बात, आपको घबराना नहीं है, खुश रहना है। बिकॉज जब तक आपकी मेंटल कैपेबिलिटी, जब तक आपका ये दिमाग फिट रहेगा ना, जब तक आप खुश रहोगे ना, यहां से आई स्वेयर कसम लिख के दे रहा हूं, मैं लिख के दे रहा हूं बच्चों, पूरा का पूरा आप अभी भी पूरा का पूरा कर सकते हो। जिसने बिल्कुल भी नहीं किया ना, वो अभी भी कर सकता है। प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग, मैं बार बार बच्चों को यही समझाता रहता हूं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का खेल है। अब बोलोगे सर ठीक है, अब तो हमें समझ में आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री की टेंशन खत्म। हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ, अब कहां से करेंगे, कौन से नोट्स से करेंगे? हमारे पास पीडब्ल्यू के नोट्स है, हमारे पास एलन के नोट्स है, हमारे पास बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स है। बच्चों ध्यान से समझो मेरी बात, आपको फोकस करना है 5 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, वो भी स्टैटिक क्वेश्चंस एंड डेरिवेशंस पर, स्टैटिक क्वेश्चंस एंड डेरिवेशंस पर। बिकॉज 1 नंबर वाला जब आप 5 नंबर वाला पढ़ोगे ना, 1 नंबर वाला वहीं से निकलेगा। बार बार कहता हूं बच्चों को, ठीक है। तो ये हो गई बात पहली इस चीज की। बोर्ड का पैटर्न किस हिसाब से रहेगा? कॉन्सेप्चुअल्स भी पूछेगा, न्यूमेरिकल्स भी पूछेगा, कम से कम 3 से 4, मगर मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा 3 न्यूमेरिकल होंगे, टोटल 3 न्यूमेरिकल। सो प्लीज एंड प्लीज बच्चों, अपना टाइम, जो अभी सोच रहे ना यार अब तो 1 महीना बच गया, नहीं हो सकता मेरे से यार, बाय गॉड गलत कर रहे हो। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, बहुत गलत सोच रहे हो कि अभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता यार? जस्ट प्लान, स्मार्टली खेलो यार, स्मार्टली खेलो। आई स्वेयर अभी भी 100% हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद सर हमारी प्लानिंग क्या रहेगी? बोर्ड का पैटर्न तो ठीक है, बोर्ड का समझ लिए कि इस बार मार्क्स इतने के आएंगे, ऐसे ऐसे मार्क्स आएंगे, प्रॉपर ऐसे ऐसे मार्क्स आएंगे, मगर इनको कैसे हम पूरा का पूरा स्ट्रीमलाइन से, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से, पूरा का पूरा समझ लेंगे। बच्चों सुनो, ध्यान से समझो मेरी बात, देखो इधर ध्यान से समझना।
देखो इधर, तो आपके पास टोटल है बच्चों 30 डेज। ये है आपके पास 30 डेज, टोटल 30 डेज है आपके पास। ठीक है, पूरा का पूरा ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, ये 30 डेज 10, 20, 30, 10 दिन 10 दिन 10 दिन। अब आपको करना क्या चाहिए? आपको मेन चीज ना, मेन फोकस उस सब्जेक्ट पे करना चाहिए। देखो टोटल सब्जेक्ट्स कितने हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। मान लो पीसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कोई आप चलो इंग्लिश पहले और एडिशनल सब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स है। आर्ट्स वालों के लिए अलग से होंगे, 10th क्लास के लिए 5 वैसे भी है। ठीक है ना बच्चों? अब मुझे बताओ किस सब्जेक्ट को कितना ज्यादा टाइम देना चाहिए। ठीक है, क्या मेरे को फिजिक्स को ज्यादा टाइम देना चाहिए, केमिस्ट्री को, बायो को, इंग्लिश को, एडिशनल को? समझो, ध्यान से समझो बच्चों। इसमें आपको इंग्लिश में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज इसमें मोर देन 60% क्या आता है? ग्रामर आता है इसमें से, ग्रामर। और वो मैं आपको लास्ट के दिनों में फ्री में पढ़ा लूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, एडिशनल। एडिशनल, अब देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का ईवीएस होता है, क्या उसको इग्नोर कर सकते हैं? नो, इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सब तो पढ़े क्या फिर यार। ठीक है, वो भी बताता हूं अभी। देखो, अब मेन फोकस आपका रहना चाहिए, मेन फोकस आपका रहना चाहिए यहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, ये तो हो जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं इनमें। मगर जो मेन 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, आर्ट्स वाले अपने हिसाब से ले ले। इंग्लिश और एडिशनल को छोड़ के बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स उनके बचते हैं, पॉलिटिकल साइंस हो, एजुकेशन हो या कोई और सब्जेक्ट हो, कॉमर्स वाले अपने हिसाब से ले ले, 10th वाले बच्चे अपने हिसाब से ले ले। तो आपको करना क्या है? आपने मेन फोकस इन 3 सब्जेक्ट्स पे करना है। और इसमें भी सबसे ज्यादा फोकस जो होना चाहिए वो उस सब्जेक्ट पे होना चाहिए जिसमें आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। ठीक है, नल, ओनली 0, बिग 0 जिसमें आता है। अब बोलोगे सर इसमें फिर स्टार्ट कहां से करेंगे? बच्चों, मैं फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, बायोलॉजी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया हूं मैं वीडियो इसमें यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हैं। उसमें आप चेक कर सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो प्लीज एंड प्लीज, जिस बच्चे ने कुछ नहीं किया है वो सिर्फ और सिर्फ वो वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो अच्छे से देख ले, स्क्रीनशॉट्स ले लेके अच्छे से उसको बार बार 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन बस दिन में याद करे। ठीक है, अब बोलोगे सर कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, सच दैट कि हम अच्छे से मार्क्स परसेंटेज जो है हमारी आ जाए। ठीक है, वो बताता हूं, सुनो ध्यान से मेरी बात। देखो ध्यान से समझो, अब कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। देखो इधर, सबसे पहली चीज, एक पूरा दिन है, ये पूरा का पूरा, दिस इज योर फुल डे। ठीक है, इस फुल डे में आपको, मैं मानता हूं आपका मन नहीं करता होगा उठने का सुबह 7 बजे, 8 बजे, नहीं ना, कोई बात नहीं, 9 बजे उठो, 9 बजे नहीं 10 बजे उठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, जब जागे तब सवेरा। कहने का बस मतलब ये है, आप एक काम करो, इस दिन को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करो। अलग अलग कंपार्टमेंट्स मतलब ये होता है कि आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ। अब बोलोगे सर कैसे? देखो, जब आप सुबह उठे, यहां उठे आपने क्या किया? आपने एक छोटा सा टारगेट सेट किया, भाई मेरे को आधा क्वेश्चन याद करना है, आधा, 2 मार्क्स वाला बस। हाँ, ये मेरा टारगेट है। सर उससे क्या हो जाएगा? अरे सुनो तो सही यार। ठीक है, ये छोटा सा टारगेट मैंने सेट किया, कौन सा? आधा वाला, कोई मतलब 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ओके, हो गया। 5 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए, 15 मिनट लग गए, हो गया। उसके बाद जाओ, बाहर जाओ, घूम के आओ, चिल करो, 5-10 मिनट हवा खा लो, हाँ, चाय वाय पियो, जो भी मन करता है कर लो, 10-15 मिनट का गैप दे दो, उसके बाद वापस आ जाओ, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए फिर से पढ़ो, ओनली फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, फिर से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, फिर से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। ये करते करते छोटे टारगेट्स बना के ना, आई स्वेयर आप देख लो पूरा का पूरा समंदर पी जाओगे आप। ये मेरा आपसे चैलेंज है, गारंटी है, कसम से कह रहा हूं मैं। बनाना स्टार्ट कर लो, छोटे टारगेट्स बनाना स्टार्ट कर लो। और प्लीज एंड प्लीज मुझे बताया करो आपको किस सब्जेक्ट में, कहां पे और किस पैटर्न में, किस प्रॉब्लम में आप फंसे हो, सच दैट कमेंट सेक्शन में लिख दो, मुझे बताओ, हर सच दैट कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं बच्चों। तो प्लीज एंड प्लीज कमेंट में सेक्शन में बताना कि आपको कौन सी प्रॉब्लम ज्यादा लग रही है, सच दैट कि मैं उस पर वापस से वीडियो बनाऊं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में
आया होगा। थैंक यू सो मच।